तैयार की है 10,000 पन्नों की यहां पर एक रिपोर्ट और चुनाव आयोग को रिपोर्ट की जाएगी ईमेल। रिपोर्ट में कई वोटरों के नाम ना होने की जानकारी है। प्रदेश भर से यहां पर साक्ष्य जुटाकर सपा ने रिपोर्ट बनाई है। चुनाव आयोग ने सपा से मांगा था जवाब। इस मामले में 10 नवंबर तक देना था सपा को जवाब और आज अब ईमेल के जरिए जो है जवाब दिया जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ से। रिपोर्ट में कई वोटरों के नाम जो नहीं है उनका जिक्र किया गया है। नामों को जो अभी तक इस लिस्ट में जो है जो रखा गया वो उसको मिलकर नहीं बल्कि ईमेल के जरिए जो है वो चुनाव आयोग के भेजेगी समाजवादी पार्टी। 10 नवंबर तक जवाब देना था समाजवादी पार्टी को। आज ईमेल के जरिए सपा जो है अपना जवाब देगी। और हमारे संवाददाता फरमान जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर। फरमान, पहले दिल्ली जाना था लेकिन अब ईमेल के जरिए जाएगी रिपोर्ट। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी को जो नोटिस किया गया था चुनाव आयोग की तरफ से उस पर का जो वक्त है वो आ गया है और 10,000 पन्नों की एक जो जवाब है वो समाजवादी पार्टी ने तैयार किया है। जो विधायकों की तरफ से उसने अपील की थी कि जिन विधायकों को की ये बात है कि वो उनके क्षेत्र में वोट काटे गए हैं उन सभी से जवाब मांगने के बाद समाजवादी पार्टी ने उनको कंपाइल किया और कंपाइल करने के बाद अब वो मेल के जरिए इस जवाब को चुनाव आयोग को दाखिल करेगा। ये सारी प्रक्रिया रामगोपाल यादव के नेतृत्व में होगी और रामगोपाल यादव की निगरानी में ये सारी प्रक्रिया होगी। चूंकि चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया था, अखिलेश यादव ने अपने अधिवेशन के दौरान एक बयान जारी किया था। एक भरे मंच से उन्होंने कहा था कि जाति विशेष के वोटरों को काटा गया है पिछले चुनाव में। उस पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने नोटिस किया था कि अगर उनके पास साक्ष्य हो तो उसको पेश करे। उसी को लेकर सभी विधायकों से एक रिपोर्ट मांगी थी समाजवादी पार्टी ने और उसको कंपाइल करने के बाद अब चुनाव आयोग को उसे मेल किया जाएगा और ये जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए फरमान, आज ईमेल के जरिए यहाँ पर पूरी लिस्ट जो है वो सौंप दी जाएगी इलेक्शन कमीशन को। लेकिन ऐसे में ये फैसला बदला क्यों? क्योंकि पहले तो दिल्ली पहुंचना था, अब ईमेल के जरिए क्यों ये फैसला लिया गया भेजने का? रिपोर्ट देखिए, एक बहुत बड़ी संख्या में पेपर्स हैं। एक तो ये वजह हो सकती है क्योंकि 10,000 पन्नों की वो जवाब है उसको दाखिल करना है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं या जो फिर जो उससे टीम को देख रहे थे इस पूरे जवाब को जिनको बनाना था, उन लोगों ने ये तय किया है कि इस जवाब को समाजवादी पार्टी की तरफ से बाकायदा चुनाव आयोग को मेल किया जाएगा और मेल के जरिए वो जवाब दिया जाएगा। ये तमाम जो प्रक्रिया है वो जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ महासचिव हैं रामगोपाल यादव, उनकी देखरेख में ये तैयार किया गया और उन्हीं की देखरेख में ये जवाब भेजा जाए। ठीक है फरमान, देखिए 10,000 पन्ने बहुत ज्यादा होते हैं। नाम जो काटे गए हैं वोटरों के, जो आरोप वो लगा रहे हैं, तो क्या इन 10,000 पन्नों में वो सिर्फ नाम ही नाम है? देखिए, 10,000 पन्ने जो है उसमें बाकायदा उन चीजों की का जिक्र किया गया है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपने विधायकों से, खासतौर से उन विधायकों को से जिनकी ये शिकायत थी कि उनके इलाके में वोट काटे गए हैं, नामों को काटा गया है, नाम कम किए गए हैं, और उनकी एक तो सूची ये बताया जा रहा है कि जो पिछली सूची थी समाजवादी पार्टी ने उसको डाला है, यानी कि जो संशोधन से पहले पिछला विधानसभा चुनाव था उसके पहले जो पुरानी सूची थी उसके आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। उसके पन्ने शामिल है और नई जो सूची है उसके पन्ने भी शामिल है, यानी कि हर वो पेज इसमें शामिल है जो पिछली सूची में मौजूद थे नाम और जो इस सूची में नहीं है। या कहा जाए कि एक पूरी तरह से जो जवाब पर होमवर्क करने के बाद समाजवादी पार्टी ने वो ये अपना जो नोटिस का जवाब है वो तैयार किया है और उसको अब मेल के जरिए वो चुनाव आयोग को भेजेगा। ठीक, फरमान, आप नजर बना के रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल